मंथरा रामकथा का एक महत्वपूर्ण पात्र है। ये नाम संत ही एक ऐसी नारी का ख्याल आता है जो कुबड़ी कुरूप थी। मंथरा दशरथ की सबसे प्रिय और सुंदर रानी कैई की दासी थी और विवाह में पिता द्वारा कैई को दहेज में दी गई थी। वह पात्र वाक्पटु, चालाक, चतुर था, इसमें भी कोई संदेह नहीं। किंतु ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रामकथा विकास में मंथरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि मंथरा ने रानी कैकेयी को भड़काया न होता, राम के राज्याभिषेक में विघ्न न डाला होता, कैकेयी को दशरथ से 2 वचन, एक से भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगने को न कहे होते, तो राम लंका के राजा रावण का विनाश कैसे करते। मंथरा कौन थी, उसकी करनी के पीछे उसकी मंशा क्या थी, जैसी बातों के पीछे बहुत से कथानक हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। जब दुष्ट रावण के अत्याचारों से धरा कांपने लगी तो ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके वरदान से ही रावण अवध्य हुआ है और अब संपूर्ण जगत को त्रास दे रहा है। अब आप ही इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके अनुरोध पर विष्णु भगवान श्री राम रूप में धरती पर अवतार लेंगे और वे ही रावण का संहार करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को समस्त देवताओं के संग मिलकर पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश देते हुए कहा कि तुम सब वानरों और रीछों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्रों को उत्पन्न करो जो इच्छाधारी और शक्तिशाली हों और भगवान श्री राम की सहायता कर सकें। तब सभी देवता, गंधर्व और नाग अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने के संबंध में विचार विमर्श करने लगे। उसी समय सभी देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी ने दुंदुभी नाम की एक गंधर्व स्त्री को बुलाया और उसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दी। कैकेयी के राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदश्व था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की अच्छी सहेली थी। वह राजकन्या थी और बुद्धिमती थी, किंतु बाल्यावस्था में उसे एक बीमारी हो गई। इस बीमारी में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था। शरीर भीगने के साथ ही उसे बड़ी जोर की प्यास लगती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही वह त्रिदोष से ग्रस्त हो गई। उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता और अन्य सगे संबंधियों को लगा कि शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रसिद्ध चिकित्सकों से उसकी चिकित्सा करवाई गई। उपचार से वह मृत्यु से तो बच गई, किंतु उसके शरीर के अन्य अंग काम करने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इस कारण से उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। शारीरिक दुर्गुण के कारण मंथरा आजीवन अविवाहित रही। जब कैकेयी का विवाह हो गया तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोकसृष्टा ब्रह्मा जी ने मंथरा बनी हुई दुंदुभी को जो जो कार्य जिस विधि से करने थे वे सब समझा दिए। मंथरा का राम से कोई बैर नहीं था, बल्कि देवताओं ने ही उसकी मति फेर दी थी। अपनी उसी एक गलती के कारण मंथरा सदैव के लिए अपयश का पात्र बन गई। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में मंथरा की करनी के पीछे देवताओं की भूमिका का उल्लेख किया है कि जब दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तो देवता घबरा गए। देवता जानते थे कि यदि राम वन नहीं गए तो रावण सहित अन्य राक्षसों का वध कैसे होगा, जबकि राम का अवतार ही रावण वध के लिए हुआ था। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। तब देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, जिसके परिणाम स्वरूप मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। एक अन्य कथानक के अनुसार राम के राजतिलक का समाचार सुनकर मंथरा को बड़ा आघात लगा। वह सोचने लगी कि इस समय कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है। राजमहल पर एक प्रकार से उसका शासन चलता है, इसलिए सब दासियां मेरा सम्मान करती हैं। किंतु कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी। जब कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों से श्रेष्ठ हो जाएगी तो उसकी दासियां भी अपने आप को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। उनकी उस दृष्टि को मैं कैसे सहन कर सकूंगी। यह विचार मन में आने के बाद उसके कैकेयी को भड़काया।